हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 के लिए, जिसमें हम 10 दिन के करंट अफेयर्स पूरे आपको करा देते हैं पूरे वीडियो सीरीज से। एसएससी स्पेसिफिक और एसएससी फोकस्ड करंट अफेयर सीरीज है ये। और इसमें इसको बेस्ट एक्सपीरियंस में देखने के लिए पहले बता दूं दोस्तों, इंटू टू की स्पीड पे देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं फेबररी मंथ का पूरे करा चुका हूँ, उनके पूरे तीनों वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी भी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेबररी मंथ की मैंने पूरी वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। स्टैटिक जीके की भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हर एक की स्टेट वाइज स्टैटिक जीके कंप्लीट चल रही है हमारी पूरी, वो करा ही दूंगा। कंटिन्यू करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और टाइम वेस्ट किए बिना आज इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ने स्टार्ट कराया था 27 फरवरी को, वो कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं हम। ईपीएफओ ने अभी जो उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए कितना रखने की प्रस्ताव दिया है? तो ईपीएफओ ने 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैत्री सेतु इंडिया और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किए हैं, अभी हाल ही में किए हैं? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अभी करंट में किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक बहुत और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ किसका दर्जा दिया गया है? 2021 को किस साल के लिए दिया गया दोस्तों? 2021 के लिए तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो, यूएन की कई सारी बॉडी होती है और उन्होंने कई अलग अलग बॉडीज़ ने अलग अलग इंटरनेशनल ईयर ऑफ उसका दिया है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का दिया है। ध्यान रखिएगा, तीनों चारों आएंगे, इसी में भी आएंगे वीडियो में भी, और ये आपको याद रखने हैं, तीनों चारों के अलग अलग आएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स हर साल ग्लोबली किस डे को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 1 मार्च को हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से जगह पे स्टार्ट हुआ है? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये ऋषिकेश में, हर साल ये ऋषिकेश में ही होता है और अभी भी ऋषिकेश में ही स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्बन अफेयर्स के, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप पुरी जी, कई बार ये मिनिस्ट्रीज भी पूछ ले रहे हैं आजकल एसएससी में कि कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी सिंह। उन्होंने अभी हाल ही में फाइनल रैंकिंग रिलीज करी है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की इंडिया में। तो उसमें 2 कैटेगरी रखी गई थी, एक तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी, और एक 10 लाख से कम आबादी वाले, 2 कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के वो उन्होंने रखे थे। तो दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। पहला कैटेगरी का हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार फिर दोबारा ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी। उन्होंने फाइनल रैंकिंग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की 2020 की अभी हाल ही में लॉन्च की थी। उसका सब क्वेश्चन है ये कि कौन सा सिटी है निम्नलिखित में से जिसको ये 10 लाख की पॉपुलेशन से ज़्यादा की कैटेगरी में बेस्ट सिटी, मोस्ट लिवेबल सिटी इंडिया का कहा गया है? तो ये बेंगलुरु को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर टनल निम्नलिखित में से कौन से शहर में बनाया जा रहा है? इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर टनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की बहुत संभावना है एसएससी में स्पेसिफिकली। तो ये मुंबई में बनाया जा रहा है दोस्तों, बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारस आजीविका मेला 2021 अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है? इसके जो इनोग्रेट किया था ये यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी ने किया था। और ये कौन से मिनिस्टर हैं आप बताइएगा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये। तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों हाल ही में। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे हाल ही में स्थापित किया गया दोस्तों?
फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क? दोस्तों ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंडिया के वर्ल्ड के जो फर्स्ट चीज़ें हो रही हैं ना, वो एसएससी, क्योंकि वो स्टैटिक जीके में भी आ जाता है, तो एसएससी ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पूछ रही है पिछले 1-2 साल में, इसीलिए ये सारी चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने वर्ल्ड की फर्स्ट ऑल वुमेन क्रूज शिप हाल ही में फ्लैग ऑफ की थी। वो कहाँ पे, उसका नाम क्या था उस शिप का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये उस शिप का नाम था स्वर्ण कृष्ण। क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑल वुमेन क्रूज शिप है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑल वुमेन क्रूज है, अभी बहुत एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी आने वाला है। तो ये स्वर्ण कृष्णा था, ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंट्री ने फर्स्ट, दुनिया की पहली आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम है आर्कटिका एम। तो ये आर्कटिक जो सर्कल है उसको मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। और ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये रसिया ने किया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 45th सिविल अकाउंट्स डे हर साल कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। वैसे तो सिविल अकाउंट्स डे हर साल ही मनाया जाता है। जो 45वां 2021 में 45वां मनाया गया, तो वो किस डेट को मनाया गया दोस्तों? तो ये 1 मार्च 2021 को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? 310 हफ्ते का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था पहले, वो रोजर फेडरर के नाम था, नंबर 1 पर रहने का, उसको तोड़ा है। और 311 हफ्ते हो गए उनको, और अभी भी वो कंटिन्यू नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 टेनिस प्लेयर है लगातार, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने और वो तोड़ चुके हैं। तो ये अभी जो नंबर 1 है और जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो है नोवाक जोकोविच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया पूरे देश में हमारे में। उस जन औषधि सप्ताह की थीम क्या थी 2021 के लिए? तो इसकी थीम थी दोस्तों जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कहाँ पे स्थापित अभी किया गया है? इंडिया का पहला वाइट वाटर राफ्टिंग है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ किया गया है दोस्तों? ये उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, आई होप आप याद रखोगे। सॉरी, गलत बता दिया, J&K में किया गया है। फर्स्ट एवर वाइट राफ्टिंग फेस्टिवल J&K में किया गया था दोस्तों। माई मिस्टेक, माई बैड, J&K में किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल कब मनाया जाता है? और इस 2021 की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये हर साल दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है? वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो, और ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, USA में है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा तीसरा क्रिकेटर बना है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के 1 ओवर में मारे हैं? और ये सबसे पहले हर्षल गिब्स ने मारे थे 2007 में शायद, और 2008-9 में युवराज सिंह ने मारे थे, और अभी 2021 में ये तीसरे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं। और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मारे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाफ मारे हैं, श्रीलंका। और ये बने हैं दोस्तों किरण पोलार्ड, इन्होंने 6 छक्के मार दिए जी। CISF का रेजिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? 2021 का 52वां रेजिंग डे था, और ये 10 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वही उसी जो क्वेश्चन था हरदीप पुरी जी ने जो रैंकिंग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की जो रिलीज की थी, तो अंडर 10 लाख में, 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले कौन सी सिटी है जो मोस्ट लिवेबल है इंडिया में? तो दोस्तों ये शिमला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंट्री ने अपने इतिहास में सबसे हाईएस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है? और वो कितना किया है ये देख सकते हैं आप, 67 बिलियन US का वो किया है। अब तक उसके इस कंट्री के इतिहास का हाईएस्ट है, अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में।
तो दोस्तों ये इंडिया ने प्राप्त किया है। इंडिया का हाईएस्ट अब तक का ग्रोथ गया है जिसने इतना अचीव किया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया अपने फ्रेंडली कंट्रीज को निम्नलिखित में से किस इनिशिएटिव के तहत कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है? तो दोस्तों ये मैत्री इनिशिएटिव के तहत ये प्रोवाइड करा रहा है। हाल ही में सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल टेस्ट किया है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारे भारत ने किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 को टॉप किसने किया? नंबर 1 है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं और ये हैं एलन मस्क। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है। इसके अलावा हमारे मुकेश अंबानी जी हमारे देश के सबसे अमीर इंसान है। टॉप 10 में है ये भी, पता नहीं किस नंबर पे है बट टॉप 10 में है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों किस नंबर पे है वर्ल्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इंडियन बॉक्सर ने बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है? हाल ही में गोल्ड जीता है, और ये हाल ही 2-3 दिन पहले की बात है दोस्तों। तो ये मनीष कौशिक जी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वायरस पासपोर्ट का नाम ही वायरस रखा है? वायरस पासपोर्ट वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है, जिस वायरस पासपोर्ट के थ्रू जो भी उस यूजर होगा, उस पासपोर्ट होल्डर होगा, उसका वैक्सीनेशन स्टेटस दिखेगा और उसके वायरस टेस्ट रिजल्ट्स देखे जा सकेंगे। तो वर्ल्ड का फर्स्ट है और बहुत मोस्ट है। ये एसएससी में आने की बहुत किसी ने, तो सीएचएसएल या सीजीएल के किसी न किसी शिफ्ट में ये जरूर आएगा। और ये चाइना ने लॉन्च किया दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट वायरस पासपोर्ट। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। किस इंडियन रेसलर ने, वुमेन रेसलर ने 53 किलोग्राम वर्ग में, ये यूक्रेनियन रेसलर को, आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेज मेमोरियल इन कीव यूक्रेन में किसने 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है दोस्तों? तो ये विनेश फोगाट ने जीता है। बहुत ही अच्छी महिला पहलवान है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल 2020-21 कहाँ पे हो रही है दोस्तों? कहाँ पे होगी? तो दोस्तों ये उड़ीसा में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक बनी है, इंडिया की फर्स्ट बैंक बनी है जो कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगी? यूएस स्टॉक्स में स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक। कौन सी है इंडिया की फर्स्ट? तो ये क्योंकि इंडिया की फर्स्ट है तो ये है एसबीआई। विच ऑफ दीज इंडियन बैंक्स लॉन्च्ड फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स? याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल कब मनाया जाता है? 2021 की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो ये दोस्तों हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थीम भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडिया ने प्रायोरिटी 1 पार्टनर का डिफेंस स्फीयर में निम्नलिखित में से किस देश को दर्जा दिया गया है? प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन डिफेंस स्फीयर इंडिया ने किसको दिया दोस्तों? तो ये श्रीलंका को दिया। अब ये देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में संसद जो नई टीवी बनी है, संसद टीवी, उसका पहला सीईओ किसको नियुक्त किया गया? देखो संसद टीवी के बारे में बता दूं दोस्तों, ये पहले लोकसभा टीवी होता था और राज्यसभा टीवी होता था। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक टीवी बनाया गया है, उसका नाम है संसद टीवी। ठीक है, और ये अभी हाल ही में बनाया गया, 3 हफ्ता भर भी नहीं हुआ। तो उसके पहले सीईओ किसको बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया है रवि कपूर जी को। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, आएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल लीग 2021 जीती है इनमें से? तो ये दोस्तों मुंबई सिटी एफसी ने जीती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ने, निम्नलिखित में से किस यूनियन मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया है?
और ये वर्चुअल एडिशन भी है 2021 वाला, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021। तो ये रमेश निशंक पोखरियाल जी ने किया है। और ये कौन से मिनिस्टर हैं, कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वैसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद बताओ, क्योंकि आपका रिवीजन होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया न्यू दिल्ली में 1 मार्च को किसने इनॉग्रेट किया? देखो, ग्लोबल बायो इंडिया समिट है 2021 का, और ये दूसरा है, पहला 2020 में हुआ था, ठीक है। और 2021 की जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो ये किसने किया था दोस्तों इसका इनॉग्रेशन? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्टेट गवर्नमेंट ने शक्ति मिशन का दूसरा फेज स्टार्ट किया है? शक्ति मिशन, तो ये शक्ति मिशन में क्या है कि महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क, खासतौर पर पुलिस स्टेशन में वगैरह में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क हर जगह, महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खिलाफ जो भी अपराध हो रहा है उसको जाकर रजिस्टर करा सकें, उसके लिए ये मिशन चलाया गया था। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका दूसरा फेज लॉन्च किया है। पहला फेज किया था शायद 2019 में, शायद 2019 में किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर बाकी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिया ने सेकंड नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया है? 2021 का। और 2021 की जो थीम है वो है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है इंडिया ने, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल है और ये दूसरा ही है, तो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है और लेटेस्ट करंट न्यूज है। ध्यान रखिएगा, ये 27 फरवरी को मनाया गया है इंडिया का दूसरा नेशनल प्रोटीन डे। 2021 की थीम भी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बॉलर यंगेस्ट बॉलर बना है, सबसे यंग बॉलर बना है जिसने 2020 में 100 विकेट्स लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाकिस्तान के साइन अफरीदी हैं, उसने 100 विकेट लिए, 21 साल की उम्र में इन्होंने प्राप्ति की है। निम्नलिखित में से किस स्टेट ने, इंडियन स्टेट में से किसने मेडल टैली टॉप की है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स जो अभी गुलमर्ग में हुए थे, वो किसने टॉप किया टैली? वो 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप किया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं एसएससी में। तो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स गुलमर्ग में हुए थे और टॉप किया है दोस्तों J&K ने। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को कौन सी इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है? याद रखिएगा दोस्तों, 2021 नहीं है, ये 2023 है, ठीक है। 2021 वाली आएंगी सारी, उनको अलग, ये 2023 है। तो 2023 के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मिलेट्स को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है? तो दोस्तों ये कैरोलिना मारिन ने जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है और सिल्वर जीता है पीवी सिंधु ने, ठीक है दोस्तों, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाबहार डे, चाबहार क्या है? ईरान का एक पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, ठीक है। तो चाबहार डे कब मनाया गया है? अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने ये मनाया है। तो चाबहार डे मनाया गया है 4 मार्च को। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया गया। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने 2021 के किस ईयर के लिए डिक्लेयर किया? देखो, वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, और यूनाइटेड नेशंस ने 2021 को कौन सी इंटरनेशनल ईयर की घोषित किया है? तो ये क्या है? पीस एंड ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2021 है और 2021 चल रही है, तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में, मिलिट्री एक्सरसाइज में, और ये कहाँ पे हो रही है डेजर्ट फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कतर में हो रही, सॉरी दोस्तों, ये यूएई में हो रही है, ध्यान रखना है, ये यूएई में हो रही है डेजर्ट फ्लैग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वुमेन प्लेयर को 2021 के फरवरी मंथ का, जो अभी आईसीसी ने नया लॉन्च किया जनवरी से, हर प्लेयर ऑफ द मंथ वो लॉन्च अनाउंस करते हैं, तो फरवरी मंथ का वुमेन क्रिकेटर के लिए कौन सा
कौन सी क्रिकेटर को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रवरी मंथ के लिए? तो दोस्तों ये टेमी ब्योमंट को दिया गया है, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कंट्रीज में से निम्नलिखित कौन सा लार्जेस्ट पेटेंट एप्लीकेंट बना है? मतलब कोई चीज़ आप जैसे बनाते हो उसका पेटेंट राइट्स होते हैं, तो जो आपने कोई भी चीज़ बनाई है या फाउंड की या डिस्कवर की, फाउंड की या जो भी है, तो उसके आप पेटेंट राइट्स अप्लाई करते हो, आपको पेटेंट मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ फिर वो चीज़ का प्रोडक्शन आप ही कर सकते हो, फिर वो आप राइट्स किसी को बेच भी सकते हो कंपनी को, वो पेटेंट राइट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेटेंट राइट्स के लिए अप्लाई किस कंट्री ने किया है 2020 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये चाइना ने किया है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में इंग्लैंड को हरा के इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। दूसरी कौन सी टीम है जो इंडिया से खेलेगी? तो दूसरी टीम है दोस्तों न्यूजीलैंड, और पहले होने वाला था लॉर्ड्स ग्राउंड में, अब ये होगा साउथहैम्पटन ग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, तो प्लेस अब चेंज हो गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगी इंडिया, और ये 25 जून को शायद खेलेगी, 25 जून 2021 को। अगर मैं ये डेट में 25 जून के 24, 20, 21 हो तो बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट करके, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बिहारी 2020 का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये मोहन कृष्ण बोरा को दिया गया, बिहारी 2020। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज क्रिकेटर रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू क्रॉस 100 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा पहला क्रिकेटर बना है दुनिया का जिसके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं इंस्टाग्राम पर? 100 मिलियन आप समझते हैं 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 10 इंटू 100, आप देखिए इतने लोग इनको फॉलो करते हैं, और ये है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में गोल्डन कार्ड्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया है? गोल्डन कार्ड दिए जाएंगे आयुष्मान भारत स्कीम के, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है, और ये शायद 9 तारीख को स्टार्ट किया है, अभी 2 दिन पहले की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इंडियन फीमेल रेसलर ने सेकंड गोल्ड लगातार जीता है 53 किलोग्राम कैटेगरी में, और टॉप रैंक भी हैं वो वर्ल्ड में, वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में? तो ये विनेश फोगाट ने जीता। इन्होंने 2 गोल्ड लगातार जीते, अभी पहले भी जीता था, वीडियो में आपने देखा होगा शुरुआत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मैरीटाइम समिट 2021 3 दिन का इवेंट 4 मार्च से कहां में से कौन सी जगह पर हुआ था? इंडिया मैरीटाइम समिट 2021, तो दोस्तों ये वर्चुअल इवेंट था, कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होता, ये वर्चुअल इवेंट था, ऑनलाइन। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। तस्नुवा अन्नान सिसिर किस कंट्री की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज प्रेजेंटर बनी है? उस कंट्री की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज प्रेजेंटर है, इनका नाम है तस्नुवा अन्नान सिसिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बांग्लादेश की बनी है। अगला क्वेश्चन। UNCTAD अनक्टाड भी कह लो, UNCTAD डिक्लेयर्ड 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। UNCTAD ने 2021 को क्या घोषित किया निम्नलिखित में से? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूएन से रिलेटेड अलग अलग बॉडीज के जितने भी ईयर इन्होंने घोषित किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग, निम्नलिखित में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी पाई है उसमें? जो जिसमें आपने देखा था MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की ने वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे थी, तो इंडियन यूनिवर्सिटी इंडियन के उसमें देखा जाए तो पर्सपेक्टिव में नंबर 1 थी IIT बॉम्बे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लिवाइस ने अपना निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया है? लिवाइस जीन्स आपने देखी होंगी, तो ये दोस्तों दीपिका पादुकोण जी को किया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एक 3 दिवसीय जो 4 मार्च से स्टार्ट हुई थी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस केवड़िया गुजरात में स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ये केवड़िया गुजरात में स्टार्ट हुई थी, 3 दिन की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। और ये केवड़िया कहाँ पड़ता है? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ
जो यूनिटी है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके पास है ये केवड़िया, वहीं पे ये स्थापित हुई थी अभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का किसे किया गया दोस्तों? तो ये जयदीप भटनागर जी को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज का सेंटर फॉर्म करने की वो की है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड गेमिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, तो किस निम्नलिखित में से किस आईआईटी में किया दोस्तों? तो ये दोस्तों आईआईटी बॉम्बे में किया। आई होप याद रखोगे आप। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्टेट गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया प्राइवेट सेक्टर जॉब में, जहां पे 50,000 तक की तनख्वाह, 50,000 तक, इससे ऊपर की नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 50,000 की तनख्वाह तक के जितने भी सैलरी पर्सन होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के ही आपको प्राइवेट सेक्टर के लेने होंगे। 75% किया, और ये पहली इतना बड़ा रिजर्वेशन पहली बार किसी स्टेट ने किया गया है, और ये किया गया है हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 जो कि गुजरात के केवड़िया में हुई है, उसका उद्घाटन किसने किया, मतलब चेयरपर्सन किसने किया? तो ये दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और डिफेंस फोर्सेस के वो राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर, और वैसे को रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट, बट इन्होंने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने किया प्राइम मिनिस्टर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शंस डाले गए थे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्वाधीनता पुरस्कार 9 इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया है स्वाधीनता पुरस्कार, और ये किस देश का है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो दोस्तों ये बांग्लादेश का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिक नाम स्कीम गर्ल चाइल्ड और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की? तो दोस्तों ये उत्तराखंड ने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया का पहला कंट्री कौन सा बना है जिसने ऑल वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स को बैन कर दिया? जितने भी वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं सबको बैन कर दिया, और दुनिया का पहला कंट्री बना है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम टोल प्लाजाज पे निम्नलिखित में से किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये नितिन गडकरी जी, हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं, उन्हीं ने ये किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो ये 2020 के लिए कोनेरू हम्पी जी को, ये चेस प्लेयर हैं और इन्होंने भी हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, और वो किस इवेंट में जीती थी वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो कोनेरू हम्पी जी को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च किया। वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों अक्षय पात्रा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंडियन क्रिकेटर है जो 5th इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिसने 100 वनडे मैच खेले? तो ये बनी है दोस्तों हरमनप्रीत कौर जी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, और हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हाईवे ने, अभी जो NHAI ने लिस्ट रिलीज की थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग किस हाईवे को निम्नलिखित में से इंडिया का बेस्ट हाईवे का अवार्ड दिया गया है? नंबर 1 हाईवे, टॉप रहा है, और यह है नेशनल हाईवे 48। तो निम्नलिखित में से ये कौन सा है? तो दोस्तों ये अहमदाबाद वडोदरा हाईवे इंडिया का बेस्ट हाईवे का अवार्ड मिला है। क्योंकि इंडिया का बेस्ट मिला है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 की थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? 2021 की थीम है सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी। तो ये दोस्तों हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को हमारे कितने डे हुए? नेशनल सेफ्टी डे, सड़क सुरक्षा जिसकी थीम है, नेशनल सिक्योरिटी डे, इसके अलावा चाबार डे, कई डे हैं 4 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट डे था चौथा। अभी हाल ही में आईबा का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? आईबा क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, AIBA, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के जो चेयरपर्सन है उसे किसको नॉमिनेट किया है? ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी की चेयरपर्सन उन्हें नियुक्त किया गया है और ये हैं मैरी कॉम जी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए किसे दिया गया है? फरवरी महीने के लिए क्रिकेटर को। तो दोस्तों ये R अश्विन जी को दिया गया है। देखो, जनवरी के लिए ऋषभ पंत को दिया गया था, फरवरी के लिए R अश्विन को दिया गया। ठीक है, दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इंडियन बॉक्सर ने सिल्वर मेडल जीता है 72वीं स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट सोफिया में बुल्गारिया में हुई थी जो अभी हाल ही में? तो ये दोस्तों दीपक कुमार जी ने जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ किसका दिया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन्होंने 2021 को एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला यूएई ने निम्नलिखित में से किस देश का अपना पहला फर्स्ट एवर एम्बेसडर रिसीव किया है? हाल ही में ऑफिशियली रिसीव्ड द फर्स्ट एवर एम्बेसडर फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई का फर्स्ट एम्बेसडर किस कंट्री ने रिसीव किया दोस्तों? तो ये इजराइल ने किया। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डगमगा गया, सॉरी, बट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। निम्नलिखित में से किस देश ने यूएई का पहला एम्बेसडर अपने देश में रिसीव किया है? उससे पहले कभी भी यूएई देश के उससे कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं, यूएई ने अपना पहला एम्बेसडर उस कंट्री में भेजा है और वो कंट्री है इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टेक जायंट्स ने वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वुमेन विल, ठीक है, ये गूगल ने किया है और ये 8 मार्च को किया था दोस्तों। और किस लिए किया गया था 8 मार्च को? आपको पता ही है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इंडियन रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड मेटेओ पेलिनो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में, जो कि रोम में हो रही है? तो दोस्तों ये जीता है बजरंग पूनिया ने। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस फेमस पर्सनैलिटी ने हर सर्कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हर सर्कल नाम से, हर सर्कल, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये किसने किया दोस्तों? ये नीता अंबानी जी ने किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स की फर्स्ट पैलेटिपस सेंचुरी क्या होती है दोस्तों? पानी के अंदर रहती है। आपने बहुत वीडियो यूट्यूब वगैरह पर देखी होंगी कि पानी भरा रहता है, उसमें अलग अलग जीव उन्होंने रखे होते हैं, तो पानी के अंदर रहती है, वो है। तो वो वर्ल्ड की फर्स्ट कहाँ पे है? किस देश ने फर्स्ट पैलेटिपस सेंचुरी बनाने का अनाउंस किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है और वर्ल्ड की फर्स्ट है, तो जाहिर सी बात है एसएससी के आने की बहुत ज़्यादा संभावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में सीआरपीएफ का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी को कुलदीप सिंह जी को नियुक्त किया गया। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है और दोस्तों ये उत्तराखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत सिंह जी ने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया? तो दोस्तों ये
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जो नए चीफ मिनिस्टर बने वो हैं तीरथ सिंह रावत, टीएस रावत। पहले भी टीएस रावत थे, अब भी टीएस रावत हैं। पहले त्रिवेंद्र थे, अब तीरथ हैं। ठीक है, त्रिवेंद्र से तीरथ हुए, याद रखिएगा, दोनों उत्तराखंड के हैं। अभी हाल ही में इंडिया मैरीटाइम समिट वीडियो के थ्रू किसने कॉन्फ्रेंस वो किया? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आई होप आपको यहाँ तक हो गया होगा। और आज हमने 1 मार्च से 10 मार्च तक, 1 से 10 मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स, एसएससी फोकस्ड करंट अफेयर्स करा दिए हैं। स्टैटिक जीके की सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। तो सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए मेरी ओर से जो भी बेस्ट हो पाएगा मैं अपनी ओर से पूरा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो तो कमेंट करके बताइएगा, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर बहुत जल्दी। तब तक टाटा बाय बाय।